हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका गेट वाला के अंदर। दोस्तों, माई सेल्फ आदित्य पाल और मेरा आईआईटी जेई रैंक 890 था। गेट के अंदर मेरा रैंक 256 था। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। तो इसका एक छोटा सा आज एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें बड़ी कंसेप्चुअल हम बातें करने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे लेंदी पार्ट कौन सा है बेटा? मशीनिंग। सबसे टफ पार्ट भी किसको माना जाता है? मशीनिंग को माना जाता है। तो आज हम शुरू ही करने जा रहे हैं आपके मशीनिंग के अंदर, दैट इज थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। तो आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि बेटा यहां पर अगर मैं मशीनिंग की बात करूं तो मशीनिंग का मतलब क्या है। यहां पर मशीनिंग का मतलब हुआ आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मशीनिंग। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मशीनिंग है क्या, तो मशीनिंग से आपका मतलब यहां पे होना चाहिए कि सर इट इज ऑब्वियस कि आप यहां पे मटेरियल को क्या करने जा रहे हो? रिमूव करने जा रहे हो। तो बेटा रिमूव भी बहुत तरीके से होता है। मशीनिंग में आपको क्या ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है? क्या आपको यहां पे रफ सरफेस प्रोड्यूस करनी है? क्या आपको यहां पे फिनिश सरफेस प्रोड्यूस करनी है? तो बेटा मशीनिंग का जो डेफिनेशन होना चाहिए, सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप मशीनिंग क्यों कर रहे हैं। आप कास्टिंग के बाद मशीनिंग क्यों करते हैं? आप वेल्डिंग के बाद मशीनिंग क्यों करते हैं? आप फॉर्मिंग के बाद मशीनिंग क्यों करते हैं? जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। लोगों को बहुत भ्रम है कि सर प्रोडक्शन को हमको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। बट बेटा बिलीव मी, मेरे साथ आपके प्रोडक्शन रटना नहीं पड़ेगा, बस समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही आसान होने वाली है। तो मशीनिंग का मतलब क्या हुआ? अभी आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि सर मशीनिंग हम करते हैं कास्टिंग के बाद, या मैंने आपसे पूछा बेटा कास्टिंग के बाद क्या करते हो? आपने कहा मशीनिंग। वेल्डिंग के बाद क्या करते हो? आपने कहा मशीनिंग। फॉर्मिंग के बाद क्या करते हो? आपने कहा मशीनिंग। तो बेटा मशीनिंग का मतलब हुआ इट इज एसेंशियल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग। फिनिशिंग के लिए करते हो। आपको पता है कास्टिंग के बाद सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होने वाली है। आपको यह भी पता है वेल्डिंग के बाद सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होने वाली है। आपको यह भी पता है कि वेल्डिंग के बाद सरफेस फिनिश शायद अच्छी ना हो। तो आपको यहां पे सरफेस फिनिश क्या चाहिए? अच्छी चाहिए। इसलिए आपने क्या कहा? यह एक असेंशियल प्रोसेस है आपके फिनिशिंग का। दिस इज असेंशियल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग, राइट, बाय विच जॉब्स, अब वो जॉब आपको चाहे कास्टिंग से मिली हो, जॉब आपको चाहे वेल्डिंग से मिली हो, जॉब आपको चाहे मेटल फॉर्मिंग से मिली हो, वहां आप क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हो? वहां आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो डिजायर्ड डायमेंशन एंड सरफेस फिनिश। जी हां, आपको मशीनिंग अगर आप यहां कर रहे हैं तो मशीनिंग में आपके दो गोल अचीव होने चाहिए। कौन से? एक तो डिजायर्ड डायमेंशन, दूसरा सरफेस फिनिश। माय डियर, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपका अचीव नहीं होगा तो आपकी मशीनिंग फिनिशिंग नहीं कहलाएगी। बाय डिफॉल्ट मशीनिंग फिनिशिंग का केस है। जब तक मैं आपको यह ना कहूं कि ये रफ मशीनिंग है, तब तक आपको मशीनिंग क्या लेनी है? बाय डिफॉल्ट आपको फिनिशिंग लेनी है। तो फिनिशिंग में आपने क्या ऑब्टेन करना है? फिनिशिंग में आपने ऑब्टेन करना है डिजायर्ड डायमेंशन, राइट। डिजायर्ड डायमेंशन आपको ऑब्टेन करना है, यहां पर डिजायर्ड डायमेंशन ऑब्टेन करना है और सरफेस फिनिश ऑब्टेन करना है। अब मुद्दा यह है कि यह हम ऑब्टेन कैसे करें, राइट। मुद्दा यहां पे यह है कि सर ये हम ऑब्टेन कैसे करें। बेटा यहां पर हम इसको ऑब्टेन करते हैं बाय ग्रेजुअली रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल। आप एक्सेस मटेरियल को अपने गिवन जॉब में से रिमूव करते हो ताकि आपको डिजायर्ड डायमेंशन और सरफेस फिनिश मिल सके। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, एक्सेस मटेरियल रिमूव करना है तो भाई ये लो आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट, ये रही मेरी यहां पर क्या? जॉब। दिस इज माय जॉब। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ओके, ये जो आप देख रहे हो ये यहां पर क्या है बेटा? ये यहां पर है आपका एक्सेस, ये है आपका एक्सेस मटेरियल, ओके, एक्सेस मटेरियल, जिसको मुझे यहां पे क्या करना है? रिमूव करना है। अब यहां पे मैं इस एक्सेस मटेरियल को दो तरीके से रिमूव कर सकता हूं। अब आपको यह बताना है कि यह मशीनिंग प्रोसेस किस केस में कहलाएगी। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए ये मुझे एक्सेस मटेरियल हटाना है, तो ठीक है।
यहां पर मेरा जो टूल है, ओके, सपोज दैट आई एम यूजिंग अ टूल, ये आपका यहां पर टूल है बेटा, दिस इज अ टूल, और टूल आपके वर्कपीस की तरफ जा रहा है विद अ कटिंग वेलोसिटी v, और ये एक्सेस मटेरियल जिसको आप यहां पे कहेंगे, ये थिकनेस जिसे आप रिमूव करेंगे, दैट इज टी नॉट। टी नॉट इज अनकट चिप थिकनेस, जो भी कटा नहीं है और कटेगा। तो एक तो तरीका यह है कि मैं इसको काट दूं, ठीक है, इसको काट दूं, ठीक, या एक तरीका यह है कि मैं यहां पर लेयर बाय लेयर, यहां पर लेयर बाय लेयर क्या करूं बेटा, रिमूव करूं। पहले टूल से मैं क्या करूं, इतनी लेयर को रिमूव करूं, फिर बाद में इस लेयर के रिमूव होने के बाद मैं क्या करूं, ये लेयर रिमूव करूं, इस लेयर के बाद रिमूव होने के बाद मैं ये लेयर रिमूव करूं, और एट द एंड में ये लेयर रिमूव करूं। तो ये तो मेरा हो गया बेटा प्रोसेस 1, और ये मेरा क्या हो गया, प्रोसेस 2। दोनों के अंदर मैं मशीनिंग कर रहा हूं, दोनों के अंदर मैं एक्सेस मटेरियल रिमूव कर रहा हूं। क्या दोनों आपका मशीनिंग है? क्या दोनों में आपको डिजायर सरफेस फिनिश मिल रही है? क्या दोनों में आपको डिजायर डायमेंशन मिल रहा है? नहीं बेटा, अगर आप बहुत ज्यादा एक साथ बल्क में इतना मोटा मटेरियल निकालोगे तो शायद मशीनिंग तो हो जाए, पर सरफेस के ऊपर आपकी फिनिशिंग ना आए। शायद आपका यहां डिजायर डायमेंशन तो आ जाए, पर यहां पर आपकी सरफेस फिनिश ना आए। तो इसलिए आपने देखा होगा धीरे 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 मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ताकि एंड में जब आप मटेरियल निकाल रहे हो तो बहुत कम मटेरियल जब आप निकालेंगे तो आपकी सरफेस फिनिश भी अच्छी होगी डायमेंशन के साथ। तो मैं यहां पर ग्रेजुअली, राइट, मैं यहां पर ग्रेजुअली एक्सिस मेटल को क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, ताकि क्या अचीव हो सके, डिजायर्ड डायमेंशन एंड सरफेस फिनिश। समझ में आ गया? यहां हो सकता है कि आपको डिजायर्ड डायमेंशन मिल जाए पर आपको सरफेस फिनिश ना मिले, तो ये भी मशीनिंग है, बट ये रफ मशीनिंग शायद कहलाए। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहां पे टूल दिखाया बेटा, राइट, मैंने आपको यहां पे टूल दिखाया, थोड़ी सी इस टूल की भी बात करते हैं। क्या आपको पता है इस टूल को हम क्या कहते हैं? इस टूल को हम कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जी हां, इस टूल को हम यहां पे कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। लेट मी राइट हियर, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, राइट, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। देखिए यहां पर जो आपका मेन कटिंग एज है, दिस इज अ मेन कटिंग एज, दिस इज द मेन कटिंग एज, राइट। ये आपकी मेन कटिंग एज है जो आपकी कटिंग प्रोसेस में क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, राइट। तो जो आपकी नंबर ऑफ इफेक्टिव एज है वो कितनी है, 1, राइट। इसलिए इसे हम कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब आप कहोगे सर आपने तो हमको कुछ इस तरीके का टूल दिखाया था अभी, हां इस तरीके का आपने हमको टूल दिखाया था, और अभी आप दिखा रहे हो वो टूल। बेटा ये दोनों टूल एक हैं, जी हां ये दोनों टूल एक ही है। ये आप देख रहे हो 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल फिगर है बेटा ये। अगर आप इसको यहां साइड से देखोगे, साइड प्रोफाइल देखिए, साइड प्रोफाइल ये देखिए, साइड प्रोफाइल, राइट। इतना मैं हिस्सा अगर इसका ले लूं तो क्या ये वो टूल नहीं बन गया? ये वही तो टूल बन गया। यहां पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट के जस्ट बिहाइंड आपकी क्या है, ये मेन कटिंग एज है, जिसे आप कभी कभी प्रिंसिपल कटिंग एज भी कहते थे। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहा, राइट। अब देखिए इसी टूल को जब मैंने यहां पे दिखाया तो मैं यहां पे जरा इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए आप यहां पे, ये देखिए, तो जैसे आपने देखा कि भाई ये मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसका आपने साइड व्यू देखा। साइड व्यू आपने कहां से देखा, ये आपने इसका साइड व्यू देखा बेटा, यहां पे आपने इसका ये देखा साइड व्यू। और जैसे ही आपने साइड व्यू देखा तो इतना पोर्शन, अब बार बार यार इतना बड़ा टूल तो मैं बनाऊंगा नहीं ना, तो मैंने इतना एक पोर्शन बना दिया टूल का और इसका मैंने बनाया साइड व्यू। ये आप देख रहे हैं बेटा टूल का साइड व्यू, और ये आप कर रहे हैं कटिंग प्रोसेस। तो आई होप आपको यहां पे सिंगल पॉइंट, आई होप आपको यहां पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब समझ में आया होगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब समझ में आया होगा कि हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्यों कहते हैं, राइट।
अब आप कहोगे सर सिंगल, इसका मतलब एक से ज्यादा भी एजेस होती है। जी हां, डबल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, इसकी बाद में बात करेंगे, है ना, इसकी बाद में बात करेंगे। एक से ज्यादा भी आपकी एजेस कटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, डबल एज कटिंग टूल या डबल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इनकी बात करेंगे हम आगे। तो बेटा जब ये टूल आपके वर्कपीस को कट करने जाता है तो क्या क्या हो रहा है यह देखना जरूरी है। क्या क्या होने जा रहा है वर्कपीस में यह देखना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं, जब यह टूल कट करता हुआ वर्कपीस में आएगा तो देखिए जैसे ही यह टूल आगे पहुंचा, जैसे ही यह टूल आगे पहुंचा, आपने क्या देखा, जो मटेरियल अभी वर्कपीस के साथ एसोसिएटेड था वो आपका अब वर्कपीस से क्या हो चुका है बेटा, सेपरेट। और सेपरेट होके क्या बना रहा है, चिप। टूल की कटिंग वेलोसिटी आप देख ही रहे हैं, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। ये चिप है, चिप इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। बेटा चिप टूल की जिस फेस से जाता है, यहां पर चिप टूल की जिस फेस से जाता है उसे हम कहते हैं रेक सरफेस, राइट। उसे हम कहते हैं यहां पर रेक सरफेस। दिस इज द रेक सरफेस। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे ये चिप है और यहां पे जो आप ये देख रहे हो ना सरफेस जो प्रोड्यूस हुई है मशीनिंग के दौरान, जो प्रोड्यूस हो रही है, इस सरफेस को आप कहेंगे फिनिश सरफेस। दैट इज फिनिश सरफेस, राइट, दैट इज फिनिश सरफेस। बेटा टूल का वो सरफेस जो फिनिश सरफेस की तरफ है उसे क्या कहेंगे, उसे हम यहां पे कहते हैं फ्लैंक। दिस इज अ फ्लैंक, राइट, दिस इज द फ्लैंक। जी हां, आप बिल्कुल सही समझे, आप बिल्कुल सही समझे। यहां पर ये जो सरफेस आपने देखी थी ना बेटा, दैट इज व्हाट, रेक सरफेस। इसके नीचे जो आप एक सरफेस देखोगे दैट इज व्हाट, दैट इज फ्लैंक। आ गई बात समझ में, दैट इज फ्लैंक। बिल्कुल आप सही समझे, राइट। बाकी मेन कटिंग एज ही है जो कटिंग के अंदर आपकी क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। सपोज करिए मैंने इस मटेरियल को कट किया, टी नॉट इज व्हाट, टी नॉट इज बेसिकली कॉल्ड एज अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस, ओके, अनकट चिप थिकनेस, जो अभी कटी नहीं है, अनकट। अब ये जब आप कटेगी तो यही अनकट किस में कन्वर्ट होगा, यही अनकट किस में कन्वर्ट होगा, आपका चिप के अंदर। तो टीसी इज चिप थिकनेस, चिप, ओके, थिकनेस, चिप थिकनेस, ये आपका क्या है बेटा, चिप थिकनेस है। आ गई बात समझ में। अब देखिए यहां पर जैसे जैसे आपका टूल आगे जाएगा, ठीक है ना, बेसिकली यहां पे कटिंग होकर रही है, मैं आपको थोड़ा वो दिखाता हूं। यहां पे कटिंग होकर रही है और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको ये समझ में आ ही गया भाई क्या फिनिशिंग है ना, क्या पर आपका रेक सरफेस है, ये समझ में आ गया। बेटा आप ये जो देख रहे हो, ये जोन देख रहे हो आप, यहां पर बेसिकली आपका फेलियर हो रहा है। जी हां, यहां पर एक्चुअल में आपके क्रिस्टल का फेलियर हो रहा है। यहां पर जो आपके एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके ब्रेक हो रहे हैं। जब आप टूल से यहां पे कटिंग कर रहे हो तो आपके इस जोन के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में, जो क्रिस्टल है उनके बीच में, क्रिस्टल में जो बॉन्ड है उनके बीच में क्या हो रहा है, यहां ब्रेकेज आ रहा है, क्रिस्टल ब्रेक हो रहे हैं। टूल से जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसकी टोटल का 70 to 80% यहां पर कंज्यूम होता है ताकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो और ये आपका किस में कन्वर्ट हो, चिप के अंदर कन्वर्ट हो, राइट। ये किस में कन्वर्ट हो, चिप के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, सीधा क्वेश्चन आता है यहां से। दिस इज द रीजन, ये वो रीजन है बेटा जहां पर आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है या फेल हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, आपका टोटल पावर का 70 to 80% एनर्जी आपका यहां पर कंज्यूम हो रहा है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए। तो एनर्जी शुरुआत में सबसे ज्यादा कहां कंज्यूम हो रही है,
आपके इस जोन में कंज्यूम हो रही है, सबसे पहले इसमें कंज्यूम हो रही है। तो इसलिए इसको हमने कहा प्राइमरी। ये बेसिकली अगर आप देखो, जब टूल आपका कट करता है ना, जब टूल आपका मूव कर रहा है, तो ये टूल इस प्लेन के अलोंग एक लगाता है शियर फोर्स। कटिंग करने की वजह से, टूल के मूव करने की वजह से यहां पर एक शियर फोर्स जनरेट होता है, जो कि इसके एक शियर प्लेन में लगता है। इसलिए हमने इसको बोला प्राइमरी शियर जोन। प्राइमरी क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे पहले आपका एनर्जी का क्या हो रहा है? कंजप्शन। बेटा 70 to 80% एनर्जी आपकी क्या हो रही है? 70 to 80% आपकी एनर्जी यहां पे क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है टोटल की। तो क्या उतनी ही प्रपोर्शन में यहां पर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी क्या? यहां पे उतनी ही प्रपोर्शन में हीट प्रोड्यूस होगी। और जैसे जैसे टूल आगे की तरफ, जैसे जैसे चिप आपका आगे की तरफ जाएगा, तो वो यहां से हीट को थोड़ा लेके जाएगा। और जब वो लेके जाएगा ना बेटा, तो आपके टूल का और आपके टूल की रेक सरफेस का और चिप का यहां पर क्या होगा? रबिंग होगा। जी हां, यहां पर क्या होगा? रबिंग होगा। मैं इसे दूसरे कलर से डिनोट करता हूं ताकि आपको यह थोड़ा सा और क्लियरली दिख सके। मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जैसे जैसे चिप ऊपर गया टूल की रेक सरफेस से, तो यहां पर हुआ बेटा रबिंग, ठीक है। और ये यहां से हीट लेके जा रहा है, तो ये ज्यादा स्टिक करने की कोशिश करेगा, और साथ में रबिंग हो रही है। रबिंग की वजह से और हीट जनरेट होगी। उस रबिंग को ओवरकम करने के लिए इसकी टोटल पावर का 25 to 30% एनर्जी बेटा कंज्यूम हो जाता है। इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए 25 to 30% एनर्जी क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है। तो इस जोन को हम कहते हैं सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन, राइट। इस जोन को हम कहते हैं सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन। ओके, द एरिया सराउंडिंग द चिप टूल contact region is called secondary deformation zone. Around 20 to 25 or sometime 30% energy is going to consume in this region to overcome the friction, to overcome the rubbing, right? To overcome the rubbing or drag in between the chip and the face of the tube, right? तो यार आप इतना समझ गए होंगे कि प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन के अंदर यहां पे आपका क्रिस्टल फेल हो रहा है और इसके बाद ये चिप में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये जो जोन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पावर की एनालिसिस करेंगे, जब हम फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये फोर्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजन या ये प्लेन कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है? आपको तो यहां ये रीजन काफी मोटा दिख रहा होगा। आपको तो यहां रीजन की जो थिकनेस है वो काफी मोटी दिख रही होगी। बेटा नेकेड आई से आप इस रीजन को देख नहीं पाएंगे। यहां ये रीजन रेडिश क्यों दिखाया गया? यहां ये रीजन रेडिश इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहां पे हीट क्या हो रही है? प्रोड्यूस। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर इस रीजन की जो थिकनेस होती है ना, इस रीजन की जो थिकनेस होती है वो आपकी ऑलमोस्ट 25 माइक्रॉन्स होती है। 25 माइक्रॉन्स, इतनी 25 कितनी? 25 माइक्रॉन्स, इतना थिन कि आप इसको नेकेड आई से शायद ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इस शियर जोन की जो थिकनेस है हम इसे नेग्लेक्ट करके अपनी फोर्स की एनालिसिस में इसे लाइन की तरह क्या करते हैं? ट्रीट। जी हां, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका शियर जोन है जहां पर आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है। दैट इज व्हाट प्राइमरी शियर जोन, राइट। और मैंने कहा हमारी एनालिसिस के लिए हम इस शियर जोन की जो ये थिकनेस थी, इसको हमने क्या किया? इसको हमने अपनी एनालिसिस को इजी करने के लिए हमने इसे एक लाइन कंसीडर कर लिया। अब आप यहां देख रहे हो बेटा इसका साइड व्यू, यहां से आप देख रहे हो इसका साइड व्यू, है ना। यहां से आप इसका क्या देख रहे हो? आप इसका यहां पर ये साइड व्यू देख रहे हो। अरे भाई वर्कपीस की विड्थ भी होगी कि नहीं होगी?
अब आप यहां कह रहे हो सर आप हमको दिखा तो यहां लाइन रहे हो और बोल रहे हो शेयर प्लेन, ये तो चीटिंग है। नहीं, चीटिंग नहीं है। अब देखो यहां पर आपका बेसिकली जो शेयर प्लेन है ना, जिसे आप शेयर जोन या शेयर प्लेन कहते हो, वो ये है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां से टूल को हटाया, यहां से चिप हटाई और खास तौर पे, विशेष तौर पे पीडब्ल्यू के जो चाहने वाले स्टूडेंट है, गेट वाला के जो चाहने वाले स्टूडेंट है, उनके लिए विशेष तौर पे ये शेयर प्लेन दिखाया ताकि वो समझ सके अच्छा सर ये वो शेयर प्लेन है जिसको आप ऐसे लाइन से दिखा रहे थे, एक्चुअल में तो ये ऐसे दिखेगा। अरे भाई वर्कपीस की विड्थ होगी तो इस शेयर प्लेन की भी तो विड्थ होगी। आप देख क्या रहे थे? ये। अब 3D में जब आपने देखा तो बेटा ये है वो शेयर प्लेन जहां पे एक्चुअल डिफॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे 70 to 80% एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। ये वो प्लेन है जहां पर आपका क्या लग रहा था? शेयर फोर्स लग रहा था। ये वो प्लेन है जहां पर आपका क्या लग रहा था? शेयर फोर्स Fs, जहां पर आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर फेल हो रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर हम यहां इस शेयर फोर्स की अगर कैलकुलेशन करें कि सर कितना फोर्स लग रहा है यहां पे क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? अरे वेरी इजी, समझ तो गए कौन से प्लेन में हो रहा है और कौन लगा रहा है शेयर फोर्स। अब यहां शेयर के अंदर फेलियर हो रहा है तो मैंने बोला भाई टाउ नॉट इज वर्कपीस का क्या है? यील्ड शेयर स्ट्रेंथ। मैंने बोला टाउ नॉट इज व्हाट? यील्ड शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां पे ये इसका यील्ड शेयर स्ट्रेंथ है। आपको ये पता ही होगा कि जब आप कटिंग करोगे तो आप अपने टूल को, आप अपने टूल को सरफेस से कितना नीचे रखकर मटेरियल को रिमूव करोगे? अरे मेंशन करोगे कि नहीं करोगे? ये तो डिसाइड करोगे ना यार, ये तो कटिंग पैरामीटर है। तो ये जो टी नॉट है ये आप डिसाइड करोगे कि मैं जब एक पास करूंगा टूल का तो इतना अनकट मटेरियल मैं रिमूव करूंगा। टी नॉट इज अनकट चिप, राइट? अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस। टी नॉट इज व्हाट? टी नॉट इज अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस। अभी आपने डिसाइड कर लिया, इतना आप क्या करेंगे बेटा? रिमूव करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इतना अगर आप रिमूव करेंगे तो ये आप देख रहे हैं दैट इज व्हाट? टी नॉट, दैट इज अनकट चिप थिकनेस। ठीक है, तो इसका मतलब यहां ये टी नॉट जो है ना, ये इन दो लेयर के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही मतलब हुआ। इसका मतलब यहां पे आपको ये BC पता है ना? यहां पे आप देख रहे होंगे कि सर ये फाई नाम की क्या बला है? बेटा फाई यहां पे आपका होता है शेयर एंगल। दिस फाई इज नोन एज व्हाट? This phi is known as shear angle, shear angle. Okay, यहां पे सपोज करिए इफ यू नो द shear angle, shear angle क्या है? shear प्लेन का इंक्लिनेशन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जिस डायरेक्शन में आपकी क्या होती है? कटिंग वेलोसिटी, है ना? जिस डायरेक्शन में आपकी क्या होती है? कटिंग वेलोसिटी। आप देख सकते हो आपकी कटिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये शेयर प्लेन है, इट मेक्स एन एंगल फाई, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी। समझ में आया? चलिए, तो जैसे ही आपको अगर यहां पे शेयर एंगल की वैल्यू पता है, यू नो द वैल्यू ऑफ शेयर एंगल, यू नो द वैल्यू ऑफ टी नॉट, तो क्या मैं इस AB को नहीं निकाल सकता? यस आई कैन, इन ट्राइंगल ABC, राइट? इन ट्राइंगल ABC आप निकाल सकते हो। इन ट्राइंगल ABC you know that sin phi equal to what? Perpendicular, that is BC. BC is nothing, that is what? T naught divided by what? T naught divided by AB. Okay, T naught divided by AB. So my dear, AB is what? Here you can write that AB is T naught by sin phi, T naught by sin phi. अब आपके पास वैल्यू आ गई AB की। अरे ये आपके प्लेन की लंबाई आ गई, प्लेन की चौड़ाई जो वर्कपीस की विड्थ है, तो आपने इस AB को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आपके वर्कपीस के विड्थ से। W इज व्हाट? विड्थ ऑफ द वर्कपीस, विड्थ ऑफ वर्कपीस, राइट? विड्थ ऑफ वर्कपीस।
ठीक है, आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल गया यहां पर ये टी नॉट होगा माय डियर, आपको मिल गया W इंटू ए बी इज टी नॉट बाय साइन फाइव, दैट इज एस इज द बेसिकली यहां पे जो आप ये एस देख रहे हो ये आपका है shear plane एरिया, shear plane एरिया, राइट। और वो क्या है टी नॉट W बाय साइन फाइव। अब जैसे ही तुम्हारे पास shear plane का एरिया आ गया तो करना क्या है, करना यह है कि जो तुम्हारा ये टाउ नॉट है, तुम क्या लगा रहे हो shear plane में shear फोर्स, तो shear फोर्स क्या होगा, दैट इज टाउ नॉट इनटू एस। आ गया shear फोर्स, यही निकालते हो पावर एनालिसिस में, और इसके बाद बहुत सारी चीजें और निकालते हो मर्चेंट एनालिसिस में। समझ में आ रहा है? तो ये तो डेमो था, अभी अपन आगे बहुत सारी चीजें करेंगे। आओ मिलो बैठो और फिर समझाता हूं तुमको प्रोडक्शन होती क्या है। प्रोडक्शन याद करने की चीज नहीं है, प्रोडक्शन को फील करना पड़ता है अंतरात्मा में, समाना पड़ता है अंतरात्मा में, तब जाके ये उतरती है। नहीं तो रटते रहो, घिसते रहो कॉपियां, कुछ नहीं होगा। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं होगा। तो यहां पर मैं इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको यहां समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अलविदा।